हिटलर और यहूदियों के बीच की दुश्मनी इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। ये कहानी सिर्फ सत्ता, युद्ध और विनाश की नहीं है, बल्कि नफरत की वह हदें दिखाती है जो इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1988 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। बचपन में ही उसने गरीबी और संघर्ष को करीब से देखा। उसके पिता एक सख्त मिजाज व्यक्ति थे, जबकि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब वह किशोर अवस्था में पहुंचा, तब उसके जीवन में कई असफलताएं आईं। वह वियना की आर्ट स्कूल में एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन उसे वहां दाखिला नहीं मिला। इस असफलता ने उसके मन में निराशा भर दी और वह धीरे धीरे नफरत से भरने लगा। वियना में रहते हुए उसने देखा कि यहूदी लोग व्यापार और बैंकिंग में काफी मजबूत थे। हिटलर को लगने लगा कि यहूदी उसके और जर्मन समाज के दुश्मन हैं। इसी दौरान उसने एंटीसेमिटिज्म, यहूदियों से घृणा से जुड़ी किताबें पढ़नी शुरू कीं, जिससे उसकी सोच और कट्टर होती चली गई। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब हिटलर जर्मन सेना में शामिल हो गया। वह एक बहादुर सैनिक था, लेकिन जब जर्मनी को 1918 में युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, तब उसने महसूस किया कि यह हार जर्मनी के भीतर के लोगों की गद्दारी का परिणाम थी। उसे यकीन हो गया कि यहूदियों ने जर्मनी की पीठ में छुरा घोंपा है। इसी कारण हिटलर ने यहूदियों को जर्मनी की बर्बादी का जिम्मेदार मान लिया। युद्ध खत्म होने के बाद जर्मनी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। लोग भूखे मर रहे थे, महंगाई चरम पर थी और सरकार कमजोर थी। इसी माहौल में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन नाजी पार्टी ज्वाइन की और धीरे धीरे इसकी विचारधारा का मुख्य चेहरा बन गया। उसने भाषणों में यहूदियों को देश की हर समस्या का कारण बताया। वह कहता था कि यहूदी सिर्फ पैसे कमाने और जर्मनी को कमजोर करने के लिए यहाँ रह रहे हैं। उसकी बातों से जर्मन जनता प्रभावित होने लगी, क्योंकि वे भी अपनी गरीबी और बेरोजगारी के लिए किसी को दोष देना चाहते थे। 1933 में जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, तब उसके पास पूरी ताकत आ गई। उसने यहूदियों के खिलाफ कानून बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले यहूदियों को सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया, फिर उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाए गए। धीरे धीरे यहूदियों के लिए स्कूल, पार्क और सार्वजनिक स्थानों में जाना भी मना हो गया। 1935 में नूरेम्बर्ग कानून लागू किए गए, जिसके तहत यहूदियों को जर्मन नागरिकता से वंचित कर दिया गया और उन्हें अशुद्ध नस्ल घोषित कर दिया गया। 1938 में एक घटना घटी, जिसे क्रिस्टल नाइट कहा जाता है। हिटलर ने अपने समर्थकों को आदेश दिया कि वे यहूदी दुकानों, घरों और सिनेगॉग, यहूदी उपासना स्थलों को नष्ट कर दें। हजारों यहूदियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके व्यापार जला दिए गए। इसी समय हिटलर ने यातना शिविरों, कंसंट्रेशन कैंप की संख्या बढ़ा दी, जहां यहूदियों को कैद किया जाने लगा। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब हिटलर का इरादा पूरी दुनिया पर कब्जा करने का था, लेकिन उसके दिमाग में एक और भयानक योजना थी, फाइनल सॉल्यूशन। यह योजना यहूदियों को पूरी तरह खत्म करने की थी। उसने हजारों यहूदियों को पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और अन्य कब्जे वाले देशों से पकड़वाकर यातना शिविरों में भेजा। सबसे कुख्यात शिविरों में ऑशविट्स, डाखाऊ और ट्रेब्लिंका शामिल थे। शिविरों में यहूदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। जब वे शिविरों में पहुंचते तो पहले उन्हें लाइन में खड़ा कर दिया जाता। डॉक्टर उनकी जांच करते और तय करते कि कौन काम करने लायक है और कौन नहीं। जो कमजोर, बूढ़े, बीमार या छोटे बच्चे होते, उन्हें सीधे गैस चैम्बर में भेज दिया जाता, जहां जहर देकर उनकी हत्या कर दी जाती थी। जो बचे रहते, उन्हें जबरन मजदूरी करनी पड़ती, बिना खाना पानी के। गैस चैम्बर ऐसे बनाए गए थे कि बाहर से वे नहाने के कमरों की तरह थे, लेकिन जब यहूदी अंदर जाते तब दरवाजे बंद कर दिए जाते और जायक्लोन बी नामक जहरीली गैस छोड़ी जाती थी, जिससे कुछ ही मिनटों में वे तड़प तड़प कर मर जाते। शवों को जलाने के लिए बड़े बड़े भट्ठियाओं, क्रीमेटोरियम बनाए गए थे, जहां हजारों लाशें जला दी जाती थीं। इसके अलावा कई यहूदियों पर भयानक मेडिकल प्रयोग किए जाते थे। डॉक्टर जोसेफ मेंगले, जिसे एंजल ऑफ डेथ कहा जाता है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर खतरनाक प्रयोग करता था। वह जुड़वा बच्चों को अलग करके उन पर दर्दनाक टेस्ट करता था। 1944 तक जर्मनी युद्ध हारने लगा। मित्र देशों की सेना
अमेरिका, ब्रिटेन, रूस ने जर्मनी पर हमला तेज कर दिया। जब रूसी सेना बर्लिन के पास पहुंची, तब हिटलर को समझ आ गया कि अब उसका अंत निकट है। उसने अपने बंकर में छिपकर आत्महत्या कर ली। 30 अप्रैल 1945 को उसने पहले अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन के साथ जहर खाया, फिर खुद को गोली मार ली। मौत के बाद मित्र देशों की सेनाओं ने यातना शिविरों को मुक्त कराया। जब दुनिया ने देखा कि वहां क्या हुआ था, तो हर कोई सन्न रह गया। करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी शामिल थे। यह इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार